हेलो एवरीवन, हियर शाल्वी पालीवाल। वेलकम टू कोड विद शाल्वी। आज हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पार्ट 1 देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में एस्केप सीक्वेंसेस कवर करूंगी मैं। और इनका क्या यूज़ होता है सी प्रोग्रामिंग में, और हम कैसे जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब हम लेक्चर 4 की पजल 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे पजल वेरिएबल को कॉन्स डिक्लेयर किया है और फिर बाद में डिफाइन किया है। तो ये चीज़ें हम अलग अलग लाइन पे नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स जो है वो एक ही साथ में डिफाइन और डिक्लेयर होता है। अब हम अपनी आईडी पे पहुंच चुके हैं। इसमें चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इसको कंपाइल करंट फाइल करते हैं और लॉग्स चेक करने के लिए व्यू में जाके लॉग्स पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये लाइन नंबर 5 पे ये एरर दिखा रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पजल। तो यहाँ पे फेल हुआ है और एक एरर आई है कंपाइल टाइम में। ये इसलिए आई क्योंकि हमने कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट दिया है 45 का। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। एक बार हमने डिक्लेयर फिर कर दिया, फिर उसके बाद असाइनमेंट करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम एक चीज़ ट्राई करते हैं कि इसको कमेंट आउट करके वैल्यू डिफाइन करने के साथ ही डिक्लेयर कर देते हैं। अभी हम फिर से इसको कंपाइल कर देते हैं। अभी इसमें कोई भी एरर नहीं आई है। ये देखो, 0 एरर 0 वार्निंग आ रहा है, तो कोई भी एरर नहीं आई है। ठीक है, अभी हम इसको रन कर देते हैं तो 45 रिजल्ट आना। तो ये पजल इज 45, ये आ गया है। नहीं, ये वाली पजल तो देख ली। अब हम सेकंड पजल पे जाते हैं। ये पजल थी, वो थी कि इसमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स होंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, और वो चीज़ जैसे कि कोई भी हमने वर्ड लिखा उनके बीच में या फिर स्पेस आ रहा है, तो वहाँ से कंपाइलर क्या करता है, जो लेक्सिकल एनालाइजर फेज होता है कंपाइलर का, वो प्रोग्राम को टोकन्स में तोड़ता जाता है। तो जैसे कि स्विच उसे मिला तो उसने एक कीवर्ड इसे माना और एज अ टोकन ले लिया, क्योंकि टोकन के अंदर ही कीवर्ड आता है, तो ये एक टोकन हो गया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट आया, उसे एक टोकन ले लिया। और फिर यहाँ पे इनपुट वैल्यू, तो ये वेरिएबल का नाम हमने दिया, तो इसे टोकन ले लिया। तो ऐसे करते करते सारे ये जिसमें स्पेस आ रहा है या फिर जो ऑलरेडी डिफाइन है कि ये जो है सी कंपाइलर में, सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे कंपाइलर जो है उन्हें एज अ टोकन लेके डिवाइड करता जाता है। ब्रेक हुआ, ब्रेक भी एक कीवर्ड है, डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है, प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आप ये सोच रहे होगे कि प्लस सिर्फ अकेला प्लस प्लस 2 क्यों नहीं टोकन लिए, ये प्लस प्लस एक ही कंबाइन करके टोकन क्यों लिया? क्या, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है कि जब पहला उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख रहा होता है तो वो आगे भी क्या कैरेक्टर उसे भी चेक करता है। तो अगर आगे वाला और जिसको वो देख रहा है वो कंबाइन होके एक पूरा टोकन बन रहा है तो वो उसे लेगा। जैसे ब्रेक है, ब्रेक भी एक कीवर्ड में आ जाता है, सेमीकोलन भी है, ऑलरेडी सी में डिफाइन होता है। तो ये ऐसे इतने सारे ये टोकन्स हो गए। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देख लेते हैं सी में। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली जब जैसे नहीं हम लिखते %C %D, तो अगर हमें इनपुट लेना है या फिर आउटपुट शो कराना है स्क्रीन पे, तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल प्रिंट वेरिएबल विथ V डेसिमल पॉइंट्स इन ए कैरेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब ये हम अभी पेन और पेपर पे चेक करेंगे कि ये क्या है। मतलब %C कैरेक्टर के लिए, %D डेसिमल के लिए, %F फ्लोट के लिए, %L होता है लॉन्ग के लिए, %LF जो है वो डबल के लिए होगा। कैपिटल में LF लिखा है तो ये लॉन्ग डबल के लिए होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे स्पेसिफायर्स होते हैं। ये जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर कहीं पे U लगा हुआ है तो वो अनसाइंड रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि LU लगा दिया हमने तो वो अनसाइंड हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग भी होगा साथ में। अब हम पेन और पेपर पे समझ लेते हैं, फिर IDE पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे क्या काम करते हैं सी में। ठीक है, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जैसे कि होते हैं %C है, %D है, %L है, %LF है और %LF है।
अब ये जो परसेंटेज सी होता है ये होता है कैरेक्टर के लिए, ये जो होता है वो होता है इंटीजर के लिए, ये होता है लॉन्ग के लिए, ठीक है, ये होता है डबल के लिए और ये होता है लॉन्ग डबल के लिए। अब जैसे कि हमने ये जो परसेंटेज एफ है ये होता है फ्लोट के लिए, तो अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा प्रिंटफ और फिर उसमें परसेंटेज मान लो 5.3f ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, ठीक है, और ये वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट टाइप का है ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लो कि ये है 6.345, ठीक है। अब ये प्रिंट क्या करेगा कि 5 कैरेक्टर स्पेस लेने हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 5 कैरेक्टर स्पेस लो, ठीक है, और ये जो है इसमें कितने कैरेक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो है इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये 6 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे इसने बोला है कि 5 कैरेक्टर सेट लेना है, ठीक है, तो ये जो है वो प्रिंट करा देगा 6.345 और यहाँ पे बोला है डेसिमल के बाद 3 लो, तो डेसिमल के बाद 3, तो इसका जो ये आंसर है वो यही आएगा। अब मान लो कि इस वैर की वैल्यू कुछ और होती, इस वैर की वैल्यू होती 6.34 सिर्फ, ठीक है। अब यही हमने परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया होता तो यहाँ पे 5 बोला है, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब ये कितने 1 2 3 4 4 ही हैं, तो अब जब ये प्रिंट करा रहा होता आउटपुट स्क्रीन पे, जैसे कि ये मान लो ये आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक खाली छोड़ देता और फिर उसके बाद 6.34 प्रिंट होता। तो अब ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 कैरेक्टर्स हो गए और पॉइंट के बाद 3 कैरेक्टर्स, तो पॉइंट के पास 2 कैरेक्टर्स हैं तब भी ये चलेगा, मतलब कि ये 6.34 ही प्रिंट कराएगा, बस यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देगा से प्रिंट होगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हम इसको 6 रखते हैं 6.3f, मतलब कि परसेंटेज स्पेसिफायर में 6.3f है, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू जो है वो 6.34 है, तो इसको जब हम आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू जो है वो 6.34 है, ठीक है, और ये जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं और ये जो है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 6 गिनते हैं यहाँ पे, तो 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 हैं, ठीक है, तो 2 स्पेस छोड़ता फिर 6.34 प्रिंट होता, और यहाँ पे तो 3 बोला है कि 3 हो, तो यहाँ पे 1 2 और डेसिमल यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में डेसिमल के बाद 3 बोला है, 3 डिजिट्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑल 2 है तो हम उतने जितनी कम है उतने 0 ऐड कर देंगे। अब हम इसको आईडी पे चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। हाँ, और एक और चीज़, जैसे कि मान लो कि कहीं पे लिखा होता, जैसे कि हमारा जो वेरिएबल है a, ठीक है, इसकी वैल्यू है 5.36, ठीक है, और ये जो है वो फ्लोट टाइप का है, तो मतलब कि हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, फ्लोट a इक्वल्स टू 5.36, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में बोला कि 3.3f लो, ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स है, यहाँ हम 3 बोल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है, मतलब कि अभी इसने क्या किया, ये 3.3f हमने ये लिखा, तो इसने यहाँ पे तो कैरेक्टर्स 4 थे और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 ही कैरेक्टर्स लो, तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को इग्नोर कर देगा और जैसा था हमारी वैल्यू वैसी ही यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब हम अपनी आईडी पे पहुँच चुके हैं और कोई पुराना प्रोग्राम ही ओपन करके उसी में चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे काम करते हैं। कोई भी ओपन कर लेती हूँ, ये 4 वाला ही ओपन कर लेती हूँ। अभी ठीक है,
अभी यहाँ पे ये इंटीजर i और j है, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। f नाम का क्रिएट कर लेंगे जिसकी वैल्यू 5.334 रख लेते हैं। अब हम printf में अब जैसे कि हमें 7 कैरेक्टर स्पेस में इसे प्रिंट कराना है तो हम 7 लिखेंगे और डेसिमल के बाद एक्यूरेसी हमें कितने की चाहिए, तो हम रख देते हैं कि हमें 4 की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। और f होता है फ्लोट के लिए, तो हमने ये फ्लोट लगा दिया, ठीक है। और वेरिएबल का नाम भी f है, तो हमने ये f वेरिएबल हो गया, ठीक है। और हर एक स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना होता है सी में, तो हमने वो लगा दिया और इसे कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर दिया। अब हम बिल्ड पे गए, कंपाइल करंट फाइल, तो अभी ये 0 एरर 0 वार्निंग ये आ गया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसे हम रन कर लेते हैं। अब रन करने पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये हम कैरेक्टर्स ना गिन लेते हैं कि कितने आए हैं। तो हमने बोला था कि 7 कैरेक्टर स्पेस पूरा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 कैरेक्टर स्पेस हो गया। और जिसमें से हमें एक्यूरेसी चाहिए थी 4 डेसिमल पॉइंट्स की, तो 1 2 3 और 4, ये पूरा 4 एक्यूरेसी डेसिमल के बाद आ गई। अभी हमने क्या है, कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगाया साइन, तो ये प्लस का है। अगर मान लो कि हम माइनस लगा दें, तो अब क्या होगा कि पहले ये डिजिट्स लिख देगा, उसके बाद स्पेस छोड़ेगा। मतलब कि कैरेक्टर्स पहले f के जो है वो पहले प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद जो स्पेस आता है वो बाद में डेसिमल प्रिंट होने के बाद आएगा। तो इसको सेव कर देते हैं। इसका बेसिक सा याद रखना है, अगर पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर में, वो कह रहा है कि इतने कैरेक्टर्स हमें पूरे प्रिंट कराने हैं, इतने कैरेक्टर्स का सेट, मतलब कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए। और पॉइंट के बाद जो है वैल्यू वो कह रहा है कि डेसिमल के बाद जो भी वेरिएबल तुम प्रिंट करा रहे हो उतनी एक्यूरेसी के साथ प्रिंट कराओ। तो इसका मतलब हुआ कि f को हमें प्रिंट कराना है 7 कैरेक्टर्स में विथ 4 पॉइंट्स की एक्यूरेसी के साथ। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आई है। अब हम इसे रन कर देंगे। हाँ, अभी ये कितने कैरेक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7। यहाँ पे भी एक स्पेस होगा। अब इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करा लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पेस है या नहीं है। इसके बाद मैं हाल ही प्रिंट करा लेती हूँ हेलो। अभी कोई एरर नहीं आई है, कंपाइल करने पे इसे रन कर देते हैं। हाँ, अब देखो, अब मैंने जब f लिखा था, ये देखो, ये मैंने लिखा था तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन बस ये स्पेस क्यों आया, क्योंकि हमने 7 कैरेक्टर सेट बोला था इसे, तो वो उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे 7 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए इसने, फिर उसके बाद हमने हेलो बोला था तो वो प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि 7 की जगह मान लो ये 8 कर देते हैं, तो 2 का स्पेस दिखने लगेगा हमें इसमें और हेलो के बीच में। अवॉइड करना होता है कि पहले जो रन हो रहा था वो अबॉर्ट हो जाए, फिर हम दूसरा कंपाइल कर लें, ठीक है। इसमें कोई भी एरर नहीं आई है। अब इसमें हम रन कर लेते हैं। अब देखो, ये 2 कैरेक्टर्स आ गए ना बीच में, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बहुत बेसिक चीज़ है और ये आनी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स थे ना f वेरिएबल में, अब हम यहाँ पे 5 से कम कर देते हैं, जैसे कि मान लो 4 कर दिया, ठीक है, और फिर सेव किया। फिर हम इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। फिर अब यहाँ पे देखो कोई भी स्पेस नहीं आया और हमने 4 दिया था, तो ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 4 कैरेक्टर सेट का ही प्रिंट कराया उसने। तो मैंने बताया ना था कि अगर जो जितने कैरेक्टर्स हमारे वेरिएबल में ऑलरेडी हैं, अगर हम उससे कम फॉर्मेट स्पेसिफायर में देते हैं तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे इसने यही किया है कि इसे इग्नोर कर दिया है, ठीक है। और आप
अपने आप से बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की, अलग अलग ट्राई करके, तो उससे और क्लैरिफिकेशन आएगा कि कैसे क्या काम करता है। अब हमने आईडी पे तो प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे काम करता है और क्या यूज़ है। और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देती हैं, या फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसी ही चीज़ें बहुत जो कि बहुत बेसिक होती हैं और जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है, यही चीज़ें हमें मार्क्स गेन कराती हैं। अब हम लेक्चर 5 पार्ट 2 में एस्केप सीक्वेंसेस इन सी कवर करेंगे। ओके, थैंक्स।